Good evening, dear students. Today we are going to study the third point of your syllabus. Keeping quiet. Now, keeping quiet, the poet of this poem is Pablo Neruda. Now, Pablo Neruda जो है वो एक चिलियन पोइट थे जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए मिला था 1971। इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में। नाउ उनको बहुत सारा प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिला था, जैसे इंटरनेशनल पीस प्राइज वगैरह मिला था उनको 1950 में, फिर लेनिन पीस प्राइज, स्टालिन पीस प्राइज भी उनको मिला था 1953 में। नाउ ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें पाब्लो नेरुडा जो है वह उस चीज पे बहुत ज्यादा जोर डाले हैं, महत्व दिए हैं कि किस तरह से लोग जो है एक सेल्फिश इंसान बन गया है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में सोचकर किस तरह से हमारे आसपास के चीजों को क्षति पहुंचा रहा है। नाउ द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड बाय द डिफरेंसेस दैट इज made by people, like differences of caste, differences of religion, sex, nationality, geographical divisions that we generally have prepared. Therefore, we need to rise above these kind of barriers. We need to rise above these kind of barrier means हम लोगों को इन सब भेदभाव से बंधन से बाहर निकलना होगा और इससे बाहर निकलने के लिए हमें खुद को जागरूक करना होगा। तो इसी चीज पर जोर देते हुए जो पोएट है हम लोगों को बता रहे हैं और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम स्टार्ट्स विद नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So, in this point, the Pablo Neruda has said, now we will count to 12. Now we will count to 12 का मतलब हम लोग अब 12 तक गिनेंगे। Now generally सुनने में ये अजीब सा लग रहा है ना, अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। What is this? Now we will count up to 12. But इसका बहुत गहरा रिलेशन है। Now we will count to 12 and we will all keep still. Now poet जो है, he is urging, the poet urges each one of us count to 12 and then be quiet for some time. Now poet जो है, ये जो फ्रेज यूज किया गया है काउंट टू 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। काउंट टू 12 का मतलब 12 घंटा से भी रिलेटेड हो सकता है। काउंट टू 12 का मतलब 12 मंथ्स इन अ ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, ही वॉन्टेड द पीपल टू कीप स्टिल एज लॉन्ग एज पॉसिबल। टू कीप स्टिल एज लॉन्ग एज पॉसिबल मीन्स जितना देर तक हो सकता है उतना देर तक शांत रहने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरे पृथ्वी पर कुछ क्षण के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाए, मतलब ऑल द पीपल विल बी ऑल द पीपल इज नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज नॉर दे आर गोइंग टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। Let for once on the face of the earth. For once on the face of the earth का कहने का मतलब है कि he wanted or he might have wanted the people to keep silence as long as possible on the earth when let's not speak in any language, when no language is spoken. In this वे इस तरीके से क्या होगा
कि देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर अमंग द पीपल, है ना। जो हमारे देश में भाषा को लेकर के भेदभाव होता है वो भेदभाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई एक दूसरे से हार्श वर्ड में बात नहीं करेगा, मतलब कोई भी ऐसा कठोर वाणी नहीं बोलेगा जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। और ये इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस में क्या होगा, द पोएट डजंट वांट एनी वन टू मूव देयर आर्म्स, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और इस क्षण में, है ना, पोएट इज अर्जिंग अस, हाँ, नॉट टू मूव आवर आर्म्स, ही वांटेड अस और ही वांट्स अस टू रिमेन मोशनलेस, एकदम बिल्कुल शांत कुछ क्षण के लिए। I hope you have understood the first stanza of the poem.